Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. Students, we have covered the explanation of this chapter, the last sermon of the Holy Prophet, along with the words meaning in the last video. And now we'll move towards the exercise of this chapter. So we'll start with the summary of this chapter, students. First, I'll provide you with the short note about the chapter. So let's begin. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the last prophet of God. He was born 571 AD in Makkah. He belonged to the noble family of Quraysh. ठीक है, सबसे पहली बात हमें बता दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कब मबऊस हुए और किस फैमिली में आए. When he began to preach Islam, the people of Makkah turned against him and became his fierce enemy. सबसे पहली बात हमें बताई कि कुरैश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तबलीग की तो वही आपके दुश्मन बन गए. As they thought that Islam was against their gods and ancestors, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये जो दीन लेकर आए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उनके जो है वो मजहब और उनके खुदाओं के अगेंस्ट है, उनके आबा अजदाद जो कुछ पूछते आ रहे हैं उसके खिलाफ है. The Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम that migrated to Medina, this event is called Hijra and marks the beginning of the Islamic calendar. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए, हिजरत कर गए और उस साल से हिजरत शुरू हुई. हिजरी का साल भी वहीं से इब्तिदा होती है उसकी. He succeeded in drawing up the constitution of Medina known as Charter of Medina, through which a kind of understanding was developed amongst the communities living in Medina. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीने वालों के लिए एक चार्टर बनाया और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान में एक कॉन्स्टिट्यूशन तरतीब दिया, एक आइन तरतीब दे दिया, जिसके तहत तमाम लोग वहाँ पर जो अलग अलग मज़ाहिब वगैरह के रहने वाले थे वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, एक आइन के तहत वहाँ पर एक साथ रहने लगे. इन दी 10th हिजरी परफॉर्म्ड हिज फर्स्ट एंड लास्ट हज विद हिज फॉलोअर्स. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला और आखिरी हज 10 हिजरी में किया, यानी कि मदीने जब हिजरत की उसके 10 साल के बाद. ही गेव हिज लास्ट सर्मन ऑन माउंट अरफात. आखिर में अपना जो खुतबा दिया है वो अरफात की पहाड़ी पर दिया है, उरना के जो नामी पहाड़ी थी. द मेन पॉइंट्स ऑफ हिज sermons are as follows: regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वहाँ पर नुकात पेश किए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा पेश किया, उसके अहम अहम नुकात जो है वो कुछ उनमें से ये हैं कि हर इंसान की, हर मुसलमान की जान और माल आपके लिए मुक़द्दस होनी चाहिए, वो आपसे महफूज होनी चाहिए. हर्ट नो वन, किसी को तकलीफ नहीं देनी. बोथ मैन एंड वीमेन हैव राइट्स ओवर ईच अदर. मुसलमानों में औरत और मर्द दोनों के हुकूक एक दूसरे पर हैं, दोनों की जिम्मेदारियाँ एक दूसरे पर हैं. द सुपीरियरिटी ऑफ मैन इज़ नॉट बेस्ड ऑन ब्लड एंड वेल्थ. किसी भी इंसान को दौलत या जायदाद या खून की बुनियाद पर, यानी कि ज़ात वगैरह की बुनियाद पर किसी से तरजीह नहीं है. इन दी साइड ऑफ अल्लाह एवरीबॉडी इज़ इक्वल. अल्लाह ताला की निगाह में सब बराबर है. ओनली द पाइटी एंड गुडनेस ऑफ अ मैन मेक्स हिम सुपीरियर टू अदर्स. सिर्फ तकवा की बुनियाद पर एक इंसान दूसरे इंसान से बेहतर हो सकता है. ऑल द मुस्लिम्स आर ब्रदर्स. तमाम मुसलमान भाई हैं. द मोस्ट राइटियस इज़ द मोस्ट ऑनरेबल. सबसे ज़्यादा मुत्तकी इंसान, सबसे ज़्यादा परहेजगार इंसान अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़त इज़्ज़त वाला है. द मैसेज कन्वेड इन दिस सर्मन आर फॉर ऑल टाइम्स. आज जो मैसेज दिया गया है ये तमाम रहती दुनिया के लिए है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा. तो जो आपने तालीमात दी ये हमेशा के लिए हैं, यानी क़यामत तक के लिए है. सो दिस इज़ द समरी ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट्स. ये आप याद कर लें, आपके पेपर्स में आती है तो आप इसको लिख सकते हैं, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे. Now come to exercise number 1. Here we have been provided with 2 MCQs. So let's find out the answers to these MCQs. The text is about the battles of Islam, the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the migration and teachings of Prophet Muhammad, the last pilgrimage. तो students ये चैप्टर हमारा किस चीज़ के बारे में है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज के बारे में है. तो दी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following message is mentioned in the last sermon as given in the text? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मैसेज दिया था हमें अपने आखिरी खुतबे में? People should not hurt others. Both men and women have rights over each other. Muslims are a part of one brotherhood. All of the above. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सारे मैसेजेस दिए थे, तो यहाँ पर हम पार्ट डी को ही टिक कर देते हैं. यहाँ पर हमारे पास ये दोनों जो MCQs हैं वो भी हमने सॉल्व कर लिए. हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 सेज फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन देम. तो ये सारे वर्ड्स हमने जो है वो चैप्टर में रीड किए थे, आप उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा. और उसके बाद एक्सरसाइज 3 में इन्हीं में से आपको चूज एनी 10 वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस. राइट द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. तो इनमें से आपने कुछ वर्ड्स उठाने हैं और उसके सेंटेंसेस बनाने हैं. तो आइए देखते हैं कि इनके किस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए जमा किए हैं, तो ये आप लोग अपने पास लिख सकते हैं, इनको याद कर लीजिए. इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बनाइए ताकि आपकी मजीद प्रैक्टिस होगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. एंसेस्टर्स मीन्स फोरफादर्स. तो माई एंसेस्टर्स केम टू लाहौर ड्यूरिंग द 1700s. मेरे जो एंसेस्टर्स थे वो 1700 के अंदर लाहौर आए. माइग्रेट मीन्स किसी वजह से एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाना, ज़्यादातर दीन के लिए इस्तेमाल होता है. द बर्ड्स आर करंटली बिगिनिंग देयर लार्ज माइग्रेशन टू द साउथ. तो बर्ड्स भी होता है स्टूडेंट्स के डिफरेंट वेदर्स के अंदर और डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर के अंदर वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, तो हम ये वर्ड उनके लिए भी यूज़ करते हैं. एग्रेसिव मीन्स बीइंग फ्यूरियस, और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना किसी बात पर और शिद्दत हो उस गुस्से के अंदर.
वॉचिंग वायलेंस ऑन टीवी मेक्स सम चिल्ड्रन मोर एग्रेसिव। जाहिर सी बात है, अगर लड़ाई झगड़ा हर वक्त मारकूट देखेंगे तो बच्चे क्या होंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे। हिपोक्रेट्स, दे आर सच हिपोक्रेट्स दैट दे नेवर प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। तो बच्चों मुनाफिक उसको कहते हैं जो सामने से कुछ हो अंदर कुछ हो। तो जाहिर सी बात है, एक शख्स जो कुछ कह रहा है और उसके खिलाफ कर रहा है तो वो एक हिपोक्रेट है। दे आर सच हिपोक्रेट्स कि वो कुछ करते हैं जो वो कहते नहीं हैं। पेगन्स, द पेगन्स हैड स्टैच्यूज ऑफ गॉड्स एंड प्लेसेस ऑफ सेक्रीफाइस। पेगन्स कहते हैं जो लोग मुसलमान नहीं होते, काफिर होते हैं। हार्मनी, आई ट्राई टू लिव इन हार्मनी विद नेचर, यानी मैं नेचर में किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाता। अल्लाह ताला ने जो चरिंद परिंद घास फूस ये सब बनाए हैं इनकी भी हिफाजत करता हूँ। प्रोहिबिटेड, किसी चीज़ से ममनू करार देना, किसी चीज़ को मना कर देना। स्मोकिंग इन द होटल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ज़्यादातर आपने देखा होगा होटल्स के अंदर ये बात लिखी हुई होती है कि यहाँ पर आप सिगरेट नोशी नहीं कर सकते। अलायंस मीन्स इन द वर्ल्ड वॉर II जर्मनी मेड एन अलायंस विद इटली। तो अलायंस कहते हैं किसी के साथ गठजोड़ बना लेना, ठीक है, किसी के साथ मिल जाना। तो वर्ल्ड वॉर II के अंदर जर्मनी ने अपना अलायंस इटली के साथ बना लिया। यूनिफाइड, द कपल मेड अ यूनिफाइड डिसीजन टू बाय द हाउस दे बोथ लाइक द बेस्ट। यूनिफाइड, इत्तेहाद के साथ एक साथ मिलकर कोई काम करने को कहा जाता है। तो इन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम दोनों इस घर को बाय कर लेते हैं। कंसोलिडेटेड, द कंपनी हैज कंसोलिडेटेड इट्स पोजीशंस एज द कंट्रीज लीडिंग गैस सप्लायर। तो कंसोलिडेटेड स्टूडेंट्स, हमारे पास कैश फ्लोज वगैरह होते हैं जो कंपनीज एक से ज़्यादा बिजनेस रन कर रही होती हैं, वो अपनी जब कैश फ्लोज वगैरह बनाती हैं या अपनी जब स्टेटमेंट्स बनाती हैं तो उसको कंसोलिडेट कर देती हैं। कंसोलिडेट कहते हैं दो चीज़ों को एक साथ जोड़ देना, मिला देना, ठीक है। एस्ट्रे, रास्ते से भटक जाना। द बॉय वॉज लेड एस्ट्रे बाय बैड कंपनीज, बुरी सोबत में रहने की वजह से वो रास्ते से भटक गया, गुमराह हो गया। बी वेयर, चाहे जान लो, खबरदार हो जाओ। बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, ये जो जेब कतरे होते हैं इनसे खबरदार रहिए। सुपीरियॉरिटी, हर सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी मेक्स हर वेरी अनपॉपुलर। अपने आप को कुछ समझना, अपने आप को जो है वो बड़ा जानना, बढ़तर जानना, तो इससे इंसान की इज्जत मजीद कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है, ठीक है। तो उसने भी अपने आप को बड़ा समझा और इसकी वजह से वो लोगों के दरमियान में अनपॉपुलर हो गया। पाइटी, द टू ओल्ड मैन टचेस आवर हार्ट्स एंड टीचेस अस व्हाट ट्रू पाइटी इज, ठीक है। दो बड़े आदमियों ने हमें बताया कि किस तरह से लोगों का उन्होंने हमारा दिल जीत के हमें सिखाया कि तकवा होता क्या है। लेजिटिमेट कहते हैं जायज़ चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देयर बिजनेस ऑपरेशंस आर परफेक्टली लेजिटिमेट, कि उसके अंदर कोई चीज़ गलत, नाजायज़, हराम नहीं है। इक्विटेबल मीन्स ईच पर्सन मस्ट हैव एन इक्विटेबल शेयर, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, सबको इक्वली चीज़ें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मुल्क के अंदर होता है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, बल्कि सबको अपना शेयर इक्वली मिलना चाहिए। मेरिटोक्रेसी, द थ्योरी अज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ meritocracy means that there is equal opportunity for all. सबके लिए बराबरी हो, सबके लिए इंसाफ हो, इसको हम कहते हैं मेरिटोक्रेसी। एक ऐसा माशरा जहाँ पर इंसाफ और अदल का दूर दौरा हो। प्रिंसिपल, मिस्टर अहमद वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल एंड गुड टू हिज वर्ड। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि प्रिंसिपल दो तरह के होते हैं। ये सिनोनिम ये हमारे पास एक होमोफोन है, अगर इसके आखिर में AL हो और LE ना हो तो वो हेड को कहा जाता है, और ये प्रिंसिपल जो है वो कहा जाता है कि जो आपके कवानीन होते हैं। तो मैन ऑफ प्रिंसिपल का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा कायदे का ख्याल रखते हैं और उनकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, ठीक है। एक्सरसाइज 4 पर आ जाइए। यहाँ पर हमारे पास कुछ और MCQs हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। हाउ डिड द कुरैश ट्रीट द होली प्रॉफिट? दे फेवर्ड हिम, अपोज्ड हिम, लव्ड हिम, क्रिटिसाइज्ड हिम। तो दे अपोज्ड हिम, उन्होंने मुखालिफत की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। व्हेन डिड द होली प्रॉफिट माइग्रेट टू मदीना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब हिजरत करके गए थे मदीना? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 AD के अंदर हिजरत की थी, ठीक है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam settled in Medina, which of the following groups of people lived there? हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि 4 ग्रुप्स रहते थे। इसके अंदर अगर हम सारे ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन C हमारे पास है कि मुस्लिम्स, पेगन्स, हिपोक्रेट्स एंड ज्यूज, these 4 were living there. नंबर 4 है हमारे पास, Where did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam deliver his last sermon? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा कहाँ दिया था? कुबा मॉस्क में? नो, वहाँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली अपनी मस्जिद की बुनियाद रखी थी जब आप मदीने तशरीफ़ ले गए थे। तो आपने अपना जो लास्ट खुतबा दिया है वो दिया है ओरना वैली के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हिज लास्ट हज? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी हिजरी में अपना आखिरी हज किया है? तो इट वाज 10th of हिजरी। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टू एक्सरसाइज नंबर 5, रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट वेदर दिस स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग। तो ये हमारे पास ट्रू और फॉल्स है, हम देख लेते हैं इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। द मिशन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यूड फॉर 23 ईयर्स, राइट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 ईयर्स के अंदर आपने नबूवत का ऐलान किया है और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 ईयर्स तक अपनी जो दावत तबलीग है वो दी थी। ऑल द कुरैश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम? नो, मोस्ट ऑफ द कुरैश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम, सम एक्सेप्टेड इस्लाम। तो ये रॉन्ग है। द सिटी ऑफ यसरब वाज लेस दैन 320 माइल्स अवे फ्रॉम मक्का। तो जो इन दोनों के दरमियान में फासला था वो 320 माइल से कम था। येस, इट वाज ट्रू।
द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड टू बिल्ड अ मॉस्क एट अ प्लेस आउटसाइड यसरफ बिफोर एंटरिंग द सिटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद की बुनियाद रखी, दैट वाज मस्जिद कुबा, मदीने में एंटर होने से पहले। येस ट्रू, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारे पास। नेक्स्ट इज नंबर 5, टुडे यसरफ इज कॉल्ड मदीनतुन नबी। आज यसरफ का नाम मदीनतुन नबी है? नो, आज सिर्फ यसरफ का नाम मदीना है, मदीनतुन नबी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। द पीपल ऑफ मदीना अग्री दैट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुड सेटल देयर डिस्प्यूट्स। तो मदीने के जो 4 कबीले उसमें वहाँ पे रह रहे थे, उन्होंने इस बात में अग्री किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम तरह के जो झगड़े होंगे उसको निपटाएंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एड्रेस्ड सच अ लार्ज गैदरिंग ऑफ मुस्लिम्स फॉर द लास्ट टाइम एट अराफात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुसलमानों का आखिरी हज था, सॉरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हज था, उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी मरतबा अराफात पे मुसलमानों की इतनी बड़ी गैदरिंग को एड्रेस किया, खुतबा दिया। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा अरसे दुनिया में नहीं रहे। नंबर 8 इज़ इस्लाम हैज़ डिफरेंट लॉज फॉर द ब्लैक एंड फॉर द वाइट पीपल। तो इस्लाम में मुसलमानों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ब्लैक और वाइट यानी काले और गोरे के लिए अलग अलग कवानीन हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। दिस इज रॉन्ग। ऑल ह्यूमन बींग्स आर चिल्ड्रन ऑफ आदम एंड आदम वॉज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट। तमाम जो लोग हैं, जो इंसान है, वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया। तो येस राइट ट्रू। ओनली द पीपल हु हर्ड द लास्ट सर्मन वर सपोज टू फॉलो इट। सिर्फ वो लोग जिन्होंने आखिरी खुतबा सुना था, सिर्फ उन लोगों को उस खुतबे पर अमल करना था, बाकी किसी को नहीं। तो रॉन्ग। ये तमाम लोगों के लिए, क़यामत तक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात देकर गए थे, तो ये तमाम लोगों के लिए खुतबा दिया गया था। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज नंबर 6। जो 2 कॉलम्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, और हमें कंपेयर करके यहाँ पर लिखना है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 में कौन कौन से सेंटेंसेस आपस में मर्ज होंगे। ओनली दोज पीपल वर सुपीरियर, यहाँ पर हमें नंबर 1 दिया हुआ है F, तो ओनली दोज पीपल वर सुपीरियर हु लेड अ राइटियस लाइफ। ठीक है, तो इस तरह से हमें सेंटेंसेस को ज्वाइन करके लिखना है। नंबर 2 इज ऑल मुस्लिम्स वर टाइड टू ईच अदर इन अ बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड। तो नंबर 2 इज G। द ओनली थिंग दैट मेड वन पर्सन बेटर देन अदर, तो क्या चीज़ है वो बच्चों? Let's find out. It's probably number J. Was the goodness with which they led their lives. ठीक है, तो सिर्फ वही चीज़ मुसलमानों के लिए एक दूसरे पे बर्तरी का बाइस हो सकती है। नंबर 3 इज J. Number 4, no Muslim had a right to things belonging to other Muslims. This is number 4. Unless they gave these of their own will. ठीक है, मुसलमानों को एक दूसरे की चीज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त सिर्फ तब है जब वो अपनी खुशी से दें। तो नंबर 4 इज I. Satan will try to misguide you in small matters. शैतान आपको हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में गुमराह करने की कोशिश करेगा, तो सो बी केयरफुल, आप हमेशा बहुत ज़्यादा मोहतात रहिए। 5H, देयरफॉर ऑल क्लेम्स टू सुपीरियॉरिटी। नंबर 6, हु लेड अ राइटियस लाइफ। तो नंबर 6 इज, सॉरी, देयरफॉर ऑल क्लेम्स टू सुपीरियॉरिटी दैट वर बेस्ड ऑन ब्लड एंड वेल्थ वर यूजलेस। ठीक है, तो सारे के सारे जो वो क्लेम्स लोग करते थे कि दौलत की बुनियाद पर या खून की बुनियाद पर, यानी ज़ात पात या नसब की बुनियाद पर जो सुपीरियॉरिटी थी, वो सब जो है वो ख़त्म कर दी गई। तो नंबर 6 इज़ B। रिटर्न ऑल थिंग्स केप्ट विद यू इन ट्रस्ट टू द पीपल होम दे बिलोंग। तमाम चीज़ें जो आपके पास अमानत के तौर पर रखवाई गई हैं, उनको उन लोगों को वापस कर दीजिए जिन्होंने वो आपके पास रखवाई हैं। 7A, बोथ मैन एंड वीमेन have rights over each other. So number 8 is D. Then number 9, if you will hurt others, you may get hurt in return. अगर आप किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे तो आपको भी तकलीफ पहुंचाई जाएगी। तो number 9 is C. And then number 10 is consider the life and property of every Muslim as a sacred trust. तो number 10 is E. I hope students ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर ली होंगी। So dear students, we have completed with the exercises given in the box, in the book, and now in the next video we are going to share with you more question and answers, short question and answers that would be possibly asked in the exams and exam related MCQs. So subscribe to the channel so you won't miss my upcoming videos. Thanks for watching the video till the end. Take care. Allah Hafiz.